एक समय की बात है, हैप्पीनेस टाउन के विलेज में दो लकड़हारे रहा करते हैं। एक का नाम अलेक्जेंडर है, दूसरे का नाम जेसन है। अलेक्जेंडर अपनी फैमिली के साथ रहा करता है, जो कि बहुत दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर का दोस्त जेसन बहुत लालची और मतलबी स्वभाव का व्यक्ति है। दोनों ही पास के जंगल में पेड़ों को काट कर लकड़ियों को मार्केट में बेच दिया करते हैं, जिनसे उन दोनों को कुछ पैसे मिल जाया करते हैं। एक दिन अलेक्जेंडर और जेसन बात कर रहे होते हैं। जेसन, मुझे लगता है अब हमको पेड़ काटने का काम छोड़ देना चाहिए। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इससे हमारे जंगल को बहुत नुकसान भी पहुंच रहा है। ज्यादा पेड़ों को काटने से, पेड़ों की लकड़ी बेचने से हमको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो हमको यही काम करना होगा। जेसन अलेक्जेंडर की बात नहीं सुनता है और फिर से दोनों पेड़ों की कटाई करने लगता है। ऐसे पेड़ों की कटाई करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और कुछ महीनों बाद सर्दियों का सीजन आ जाता है। अलेक्जेंडर और जेसन पेड़ों की कटाई करने के लिए जंगल जाते हैं। तभी वो दोनों पेड़ों को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं बहुत कम पेड़ जंगल में बचे हैं और जो पेड़ बचे हैं उन पर बर्फ गिरी है और सारे पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं। अब दोनों उदास होकर घर जाने लगते हैं और घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी जेसन को एक आइडिया आता है और वो अलेक्जेंडर से बोलता है, अलेक्जेंडर मेरे दोस्त, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। क्या रास्ता है? हमारे घर के पास जो हम दोनों का एक एक पेड़ है जो बहुत पुराना हो गया है, क्यों ना हम उन दोनों पेड़ों को काट देते हैं। अलेक्जेंडर जेसन की बात में आ जाता है और अपने पेड़ों को काटने चला जाता है। जैसे ही वो पेड़ों को काटने जाता है, वहाँ पर अलेक्जेंडर का बेटा आ जाता है और अपने पिता को ऐसे करने से रोकता है। पापा, आप ऐसा मत करो, ये जादुई पेड़ है, ये मेरा दोस्त है, इसको मत काटो। मैं भी नहीं चाहता हूँ बेटा, पर हमारी अभी मजबूरी है। बेटा, जादुई पेड़ जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी वो पेड़ बोलने लगता है और अलेक्जेंडर से बोलता है, मुझे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम के बारे में पता है। अगर तुम मुझको प्रॉमिस करते हो कि तुम पेड़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर पेड़ को प्रॉमिस कर देता है। तभी वो जादुई पेड़ अपनी पेड़ की डाली से मैजिक करता है और बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे दे देता है। यह देखकर अलेक्जेंडर बहुत खुश होता है और अगले दिन अलेक्जेंडर जेसन के पास आता है और उसको कल की सारी बात बता देता है। तभी जेसन भी अलेक्जेंडर को बताता है कि उसके साथ भी कल ऐसा ही हुआ था। जेसन के भी पेड़ ने भी जेसन को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए थे। अब दोनों बहुत खुश होते हैं। अलेक्जेंडर उन पैसों से एक शॉप खरीदता है और उसको वो चलाने लगता है, जिससे अब उसको अब पेड़ों को काटना नहीं पड़ता है। दूसरी ओर जेसन कुछ काम नहीं करता है और उन्हीं पैसों को बस खर्च करता रहता है। कुछ दिन बाद जेसन के आधे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये देखकर जेसन बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ऐसे तो उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर उसको काम करना पड़ेगा। अब जेसन जादुई पेड़ के पास जाता है और जादुई पेड़ से सोने के सिक्के मांगने लगता है। जादुई पेड़ उसको मना कर देता है। ये सुनकर जेसन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जेसन को एक आइडिया आता है और वो बोलता है, मेरे बगीचे का पेड़ होके मुझको ही मना कर रहा है। पक्का इसने सारे सोने के सिक्के इसने अपनी डाली के अंदर छुपा रखे हैं। मैं अगर ये डाली को ही काट देता हूँ तो सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। अब जेसन लालच में आ जाता है और अपने ही पेड़ को काट देता है। जैसे पेड़ कट जाता है, जेसन के रखे पुराने बाकी बचे सोने के सिक्के भी गायब हो जाते और उसको कुछ भी नहीं मिलता है। पेड़ों को काटने से अब वो उदास होकर रोने लगता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने, जेसन ने लालच किया और बाकी बचे हुए सोने के सिक्के भी खो दिए और अलेक्जेंडर ने समझदारी का काम किया और एक शॉप चलाने लगा। बच्चों, इसलिए बोलते हैं कुछ भी काम करो, लालच की सोच से मत करो, समझदारी से करो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही हमारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको अगली एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।